नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आचार्य हरि सिंह शास्त्री और आप देख रहे हैं शिक्षा सनातनी। मित्रों, आज हम कक्षा 10 के सेमोसी नामक जो पुस्तक है उसके 9वें पाठ में भूकंप विभीषिका जो पाठ है उसके प्रश्न उत्तर देखने जा रहे हैं, उनका अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। अभ्यास प्रश्न है, उनमें पहला है एक पदेन उत्तरम लिखते। पहला क्वेश्चन है जो एक पद में उत्तर लिखना है, एक शब्द में उत्तर लिखने हैं। कस्य दारुण विभीषिका गुर्जर क्षेत्रम ध्वंसावशेषेषु परिवर्तितवती। कस्य का होता है किसकी। दारुण विभीषिका यानी अत्यधिक विभीषिका भय से गुर्जर क्षेत्रम गुजरात का जो क्षेत्र है वो ध्वंसावशेषेषु ध्वंस अवशेषों में परिवर्तित हो गई या परिवर्तित कर दिया। किसकी? दारुण विभीषिका यानी कि अत्यधिक भय ने गुजरात क्षेत्र को ध्वंसावशेषों में परिणित या परिवर्तित कर दिया। तो आंसर क्या होगा? भूकंप से। जो भूकंप आया था उसने जो 2001 में भूकंप आया था उसके बारे में है कि जो गुजरात का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में किसने विध्वंस कर दिया, किसने तबाही मचाई थी? तो किसने मचाई थी? ये थी भूकंप ने। दूसरा क्वेश्चन है कीदृशानि भवनानि धाराशायिनी जातानि। कीदृशानि यानी कि कैसे, भवनानि यानी भवने, धाराशायी जातानि हो गए, यानी कि कैसे भवने धाराशायी हो गए। कैसे हो गए? जो बड़े बड़े मंजिल वाले मकान थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाले मकान थे, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, एक ऊपर एक बहुमंजिले मकान थे, वो धाराशायी हो गए थे। तो क्या आएगा आंसर में? बहुभूमिकानि। क्या आएगा? बहुभूमिकानि यानी कि जो बड़े बड़े मकान थे, बहुत मंजिल वाले मकान थे, वो धाराशायी हो गए थे। अगला क्वेश्चन है दुर्वार जलधारा भी किम उपस्थितम। दुर्वार यानी कठिनाई से, जलधारा भी रोकेवन यानी जल की धाराओं ने किम यानी क्या? उपस्थित कर दिया। कठिनाई से रोके जाने वाले जल की धाराओं ने क्या उपस्थित कर दिया? क्या उपस्थित कर दिया था? महाप्रलय, महाप्लवान दृश्य, महान बाढ़ के दृश्य को उन्होंने उत्पल्लित कर दिया, उपस्थित कर दिया था। तो आंसर में क्या आएगा? महाप्लवान दृश्यम। क्या आएगा? महाप्लवान दृश्यम। उसके बाद में है कस्य उपशमनस्य है स्थिरोपाय नास्ति। कस्य यानी किसको, उपशमनस्य शांत करने की या उपाय, स्थिरोपाय नास्ति स्थिर उपाय नहीं है। किसको शांत करने का स्थिर उपाय नहीं है? किसको शांत करने का नहीं है? भूकंप को, यानी कि भूकंप जो भूकंप है उसको शांत करने का कोई उपाय नहीं है। कीदृशः प्राणीन भूकंपेन निहन्यते यानी कि कैसे प्राणी
भूकंप के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। कैसे प्राणी थे वो भी थे विविश, मजबूर प्राणी थे। वो मजबूर थे क्योंकि वो नष्ट हो गए थे और भूकंप में दर्द करके वो नष्ट हो गए, बाहर नहीं निकल पाए। तो आंसर में क्या आएगा? विवशा। विवशा। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखित। अधोलिखित यानी कि अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। इसमें यह नहीं दिया कि पूर्ण वाक्य में लिखना है या छोटे वाक्य में, केवल संस्कृत भाषा में लिखने हैं। चाहे तो इनको छोटे रूप में लिख सकते हो या बड़े रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखना है? समस्त राष्ट्रम कीदृशे उल्लासे मग्नम आसीत्। जो समस्त राष्ट्र था, सारा राष्ट्र था, पूरा देश था, कीदृशे कैसे, उल्लास में, मग्नम आसीत् मग्न था, डूबा हुआ था। यानी कि जो भारत देश था वो कैसे राष्ट्र में, कैसे उल्लास में डूबा हुआ था या मग्न था, किसका था? तो इसमें आएगा नृत्य गीतवादी त्राण उल्लासे। नृत्य गीत आदियों में उल्लास मच रहे थे, यानी कि मग्न हो रहे थे। अगला क्वेश्चन है, भूकंप से केंद्र बिंदु के जनपद आसीत्। जो भूकंप का केंद्र बिंदु था वो कौन से जनपद में था, कौन से राज्य में था? भूकंप का जो केंद्र बिंदु था वो कौन से जिले के अंदर था? वो था कच्छ के जनपद में। कच्छ जनपद के अंदर था। कच्छ और भुज के जिला था। भुज जो स्थान जिला है, यदि जिला पूछा जाए, नगर पूछा जाए तो भुज आएगा और जनपद पूछ लिया जाए तो कच्छ आएगा। तो इसमें क्या आएगा? कच्छ जनपद। इसमें जनपद पूछा है तो आंसर में आएगा कच्छ। कच्छ जनपद। अगला क्वेश्चन है, पृथिव्याः स्खलनात् किम जायते। जो पृथ्वी है, जो हमारी धरती है, वो पृथ्वी के स्खलन से क्या होता है? पृथ्वी के हिलने से, फटने से क्या पैदा हुआ था? महाविनाश। क्या हुआ था? महाविनाश दृश्यते। यानी कि महान विनाश का दृश्य उत्पन्न हुआ था। पृथ्वी के स्खलन से या हिलने से महान विनाश उत्पन्न हुआ था। बहुमंजिले मकान ढह गए थे, गिर गए थे, पल भर में टूट गए थे, बिजली के खंभे गिर गए थे। भूमि दो भागों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि जब फटता है तो अलग अलग हो जाती है। पृथ्वी के भीतर से लावा उत्पन्न हो गया था, यानी कि महान विनाश का दृश्य दिखाई दिया था। अगला क्वेश्चन है, समग्रम विश्वम कई आतंकितम दृश्यते। समग्रम यानी संपूर्ण, विश्वम यानी विश्व, कई आतंकितम दृश्यते किनसे आतंकित दिखाई देता है। किनसे दिखाई देता है? जो भूकंप हुआ था उनसे दिखाई देते हैं। यहाँ कई शब्द है, वो तृतीया विभक्ति का बहुवचन है, तो इसमें क्या आएगा? भूकंपई। भूकंपई। यहां भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, जैसे राम शब्द का प्रयोग करते हैं रामई, और यह कई किम शब्द का प्रयोग करेंगे कई, तो यहाँ पर भूकंप शब्द है उसका प्रयोग करेंगे तो भूकंपई। क्या बनेगा? भूकंपई। केसाम। अगला क्वेश्चन है, केसाम विस्फोट रपि। विस्फोट प्लस अपि, इसमें विसर्ग संधि है। भूकंपो जायते। केसाम किनके? विस्फोट रपि, विस्फोट से भी, भूकंपो भूकंप जायते
उत्पन्न होता है, पैदा होता है। किसके होता है? ज्वालामुख पर्वतानाम, जो ज्वालामुखी है, यहां लिख देता हूं, ज्वालामुखे पर्वतानाम, ज्वालामुखे पर्वतानाम, यानी कि ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट होने से भी भूकंप पैदा हो जाते हैं। इसलिए एक जगह पर बहुत सारे पत्थर हो तो वहां नीचे गर्म आपस में टकराते हैं, फिर विस्फोट उत्पन्न होता है। बहुत सारा पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो वहां भी भूकंप आने की संभावना अधिक रहती है। जैसे गंगा है, गोदावरी है, ब्रह्मपुत्र के कई हिस्सों में भी भूकंप की संभावना रहती है, प्रलय की संभावना रहती है। अगला प्रश्न है, स्थूल पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। जो स्थूल पद दे रखे हैं, जो रेखांकित शब्द दे रखे हैं, उनके आधार पर प्रश्न निर्माण का कार्य करना है। कैसे करना है? भूकंप विभीषिका विशेषेण कच्छ जनपदम ध्वंसावशेषेषु परिवर्तितम होती। जो भूकंप आया था उसके कारण से जो कच्छ जिले को ध्वंसावशेषों में, कच्छ जिले को ध्वंसावशेषों में परिवर्तित कर दिया था। किसने? भूकंप ने। तो यहां शब्द किसका है? ध्वंसावशेषेषु। यहां एसु शब्द का प्रयोग किया गया है। ये एसु शब्द है, इसी के स्थान पर अपन को किम शब्द में क्या बनाना है? केसु। क्या बनाना है? केसु। क्या बनाना है? केसु। प्रश्न निर्माण करना सीधा सा काम है। या एसु दिख गया तो केसु करना है। यहां है वैज्ञानिका कथयंती, कहते हैं, यत पृथिव्या अंतर्गर्भे पाषाण शिला नाम संघर्षेण कंपनम जायते। अरे वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर पाषाण शिला यानी कि बड़े बड़े पत्थरों की शिला के रगड़ने से, घिसने से कंपन पैदा होते हैं। वो टूट जाते हैं तो कंपन पैदा होता है। तो कौन कहते हैं इस बात को? वैज्ञानिक कहते हैं। तो यहां पर है वैज्ञानिका, तो इसमें क्या बनाना है अपन को? वैज्ञानिका की जगह पर आंसर में लिखना है के। आंसर में क्या लिखना है? वैज्ञानिक शब्द जो है, वैज्ञानिका बहुवचन का है तो के शब्द है वो किम शब्द का बहुवचन का है। आगे वाला क्वेश्चन है, विवसा प्राणी, विवस्व प्राणी है, आकाशे पिपीलिका एव निहन्यते। विवश प्राणी आकाशे, आकाश में, पिपीलिका, पिपीलिका का अर्थ होता है चींटी, एवे की तरह निहन्यते, निहन्यते का अर्थ होता है, हन धातु है, अन का अर्थ होता है मारना, यानी कि जो चींटी है वो चींटी की तरह मारे गए। विवश प्राणी, जो उन्होंने कुछ भी किया नहीं, वो भी प्राणी। आकाश में जैसे चींटी मर जाती है, वो चींटियां की तरह ही मनुष्य मर गए। तो यहां पर जो आकाशीय शब्द है, आकाशीय शब्द का अर्थ होता है, आकाशीय की जगह पर अपन को प्रश्न निर्माण करना है। ये स्थानवाचक शब्द है। तो स्थानवाचक शब्द में के लिए अपन को क्या करना है? यह कस्मीन करना है। या तो कस्मीन करना है या कीदृशी, ये किस स्थान पर कह रहा है, इस बात को किस स्थान के बारे में कह रहा है। तो कस्मीन स्थान आ जाएगा, तो कस्मीन क्या आएगा? कस्मीन। उसके बाद में है, एतादृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता। एतादृशी, ऐसी भयावह घटना, भयानक घटना, गढ़वाल क्षेत्र, गढ़वाल क्षेत्र में घटिता, घटी थी। ऐसी जो घटना है, ऐसी जो भयानक घटना है वो गढ़वाल क्षेत्र में घटी थी। तो यहां भी कैसी घटना के बारे में बताया है। तो घटना कैसी थी? एतादृशी। कैसी थी? एतादृशी। तो आंसर में क्या आएगा? कीदृशी। क्या आएगा?
कीदृशी। फिर है तद इदानीम, तद प्लस इदानीम भूकंप कारणम विचारणीयम तिष्ठति। अब भूकंप का कारण का विचारणीय है, तो अब भूकंप का कारण विचारणीय है। क्या विचारणीय है? भूकंप कारण। क्या विचारणीय है? भूकंप कारणम। तो आंसर में क्या आएगा? किम। क्या आएगा? किम। यह कारण में, तो यह क्या आएगा? किम। अगला क्वेश्चन है भूकंप विषय पंचवाक्यमितम अनुच्छेद लिखत। यानी कि भूकंप के विषय में 5 वाक्यों का अनुच्छेद लिखिए। एक तो ये बात है कि निबंध और अनुच्छेद दोनों में अंतर है। कई बार तो बच्चे ये सोचने लग जाते हैं कि अनुच्छेद है और निबंध एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ पदों में या सीमित शब्दों में जो लिखते हैं उन्हें अनुच्छेद कहते हैं, और निबंध बहुत सारे शब्दों में लिखा जाता है। यहां पर फिक्स वाक्य दे रखे हैं कि भाई 5 ही वाक्यों में 5 ही सीमित दे रखे हैं, 5 लाइन कि इसे में लिखना है। तो पहले है भूकंपेन प्रकृते संतुलनम नश्यति, यानी कि भूकंप से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। पहला वाक्य हो गया। कहीं से भी पुस्तक के अंदर से, कहीं से भी इस पार्ट में से, इस लेसन में से 5 लाइन लिखनी है। तो जरूरी नहीं है ये लिखे, जो भी याद हो उसी के अनुसार 5 लाइन लिखनी है। तो यहां इसका अर्थ होगा भूकंप से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है। भूकंप धराया विनाश लीला भवति। भूकंप जब आता है उससे पृथ्वी पर या धरातल पर विनाश लीला होती है, विनाश हो जाता है। तीसरा है यदा धरायाम अंतः स्थितासु शिलासु संघर्षणं भवति तदा भूकंप जायते। जब धरा के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर 2 शिलाएं आपस में टकराती हैं, आपस में घर्षण करती हैं, तब भूकंप होता है। भूकंपेन बहुभूमिकानि भवनानि क्षणमात्रेण ध्वस्तानि भवन्ति। यानी भूकंप से बहुमंजिले, बड़े बड़े मंजिल वाले मकान पल भर में गिर जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। अगला है भूकंपेन विभीषण क्षति भवति। भूकंप से बहुत भयंकर हानि होती है, बहुत भयंकर नुकसान होता है। ये नहीं 5 वाक्यों में या 5 लाइन में इसको लिखना है, कोई सी भी लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है कोष्टकेषु दत्तेषु धातुषु निर्देशानुसारं परिवर्तनम विद्या रिक्त स्थानानि पूरय। कोष्टक में जो दे रखा है, कोष्टक में जो दी हुई धातुओं के निर्देश के अनुसार परिवर्तन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। समग्रम भारतम उल्लासे मग्नम डैश डैश अस धातु है, लट लकार का प्रयोग किया है, तो क्या लिखना है? अस धातु के अंदर है, तो अस धातु का प्रयोग किया है, तो अस को कैसे बोलना है? आस्ते स्तः संते असे स्तः स्तः अस्मे अस्व अस्मे। तो अस धातु है, लट लकार में ये नहीं बताया कि प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है, एकवचन है, द्विवचन या
बहुवचन है। लेकिन संग्रामम भारतम उल्लासे मग्ने अस्ति, क्योंकि एक वचन का प्रयोग करेंगे तो यहां पर आएगा अस्ति। उसके बाद में भूकंप विभीषिका कच्छ जनपदम विनष्ट कृ धातु इक्तवतु प्रत्यय और गीप प्रत्यय। भूकंप विभीषिका की विभीषिका ने कच्छ जनपद का विनाश कर दिया। तो यहां पर विनाश के लिए, विनाश जब कर दिया तो क्री धातु में करना अर्थ के लिए है। इक्तावतु का प्रयोग किया है। इक्तावतु में से तवते शेष रहता है। गीप प्रत्यय है। स्त्रीत्व विवक्षा में गीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और गीप में से ई शेष रहता है। यहां पर बड़ी ई है, गीप में ग और पै का लोप हो जाता है। इधर क्री धातु है, क्री तवत ई, तो यहां पर बनेगा तवती। इधर क्री है तो क्या बनेगा कृतवती। क्या बनेगा कृत। शब्द क्या बना कृतवती, कृतवती। अगला है क्षणे नैवे प्राणीन ग्रह विहीना। भू धातु है, लंग लकार का प्रयोग किया है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन का। भू धातु है, इसमें कैसे करना है कि क्षण भर में ही प्राणियों को गृह विहीना, घर से विहीन कर दिया। तो यहां है भू धातु है, लंग लकार में लंग लकार का प्रयोग किया जाता है भूतकाल के अर्थ में। प्रथम पुरुष है और बहुवचन का प्रयोग किया है। तो भू शब्द है, भू धातु है, तो कैसे बनेगा अभवत अभवताम अभवन। क्या बनेगा अभवन। क्या बनेगा अभवन। चौथा में है शांतानि पंच तत्वानि भूतलस्य योग सीमाभ्याम। भू धातु है, लट लकार का प्रयोग किया है और बहुवचन का। यानी कि शांत अवस्था में पांच तत्व है। कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन पांचों तत्व पृथ्वी के योग और क्षेम यानी कि प्राप्त की रक्षा करते हैं या रक्षा होती है। इन पांचों तत्वों से यदि एक साथ मिलते हैं तो इनसे सबकी रक्षा होती है, पृथ्वी की रक्षा होती है। तो यहां रक्षा करने के योग में भू धातु लट लकार है। तो कैसे चलेंगे इसका लट लकार में? भू धातु के लट लकार में प्रयोग चलेंगे भवती, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथे, भवते, भवामि, भवावे, भवाम। यहां पर प्रथम पुरुष एकवचन बहुवचन का प्रयोग किया है तो क्या बनेगा भवन्ति। क्या बनेगा यहां पर भवन्ति। अगला है मानव यद बहुभूमि भवन निर्माणम करणीयम नैव। नैव नहीं, वह यानी करना चाहिए, वह विकल्प से होता है करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यानी कि मानव लोग पूछते हैं कि बहुमंजिले मकान का निर्माण करना चाहिए या नहीं। पृच्छ धातु, पृच्छ यानी पूछना, लट लकार का प्रयोग किया है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। तो पृच्छ का क्या होगा? पृच्छति, पृच्छते, पृच्छन्ति। तो यहां क्या आएगा पृच्छन्ति, बहुवचन का प्रयोग। अगला है नदी वेगेन ग्रामा
तदूरे खालिस्तान सम आ विस विधिलिंग प्रथम पुरुष बहुवचन। यहां पर है सम उपसर्ग पूर्व के आ उपसर्ग पूर्व के विस धातु। दो उपसर्ग हो गए, एक तो सम उपसर्ग है और एक आ उपसर्ग है, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन गया? समा। विस धातु है, विधिलिंग का प्रयोग किया है और बहुवचन में, तो विधिलिंग का प्रयोग करेंगे किसमें? समाविस। समाविस में किसका प्रयोग करेंगे? विधिलिंग का। तो विधिलिंग में कैसे चलेगा? एत विषेता विषेयो। तो क्या चलेगा यहाँ पर? विषेत विषेता विषेयो। तो इसमें एयु शब्द का प्रयोग करेंगे, एयु बहुवचन में प्रयोग करेंगे, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? समाविसेयु। क्या बनेगा? समाविसेयु। यहां पर बनाना है समाविसेयु, ये बनेगा समाविसेयु। अगला क्वेश्चन है संधि संधि विच्छेदम चय कुरुते। संधि और संधि विच्छेद करनी है। कैसे करनी है? ये परसवर्ण संधि है, इस नियम के अनुसार करनी है। परसवर्ण संधि के नियम है अनुस्वारस्य यही परसवर्ण है। ये व्याकरण में एक सूत्र है, अनुस्वारस्य यही परसवर्ण है। यह सूत्र इस बात को कहता है कि अनुस्वार के बाद में यह यानी कि सल प्रत्यय, यह प्रत्यय को छोड़कर सभी वर्ण आते हो, यानी कि पूर्व पद में अनुस्वार हो, उसके बाद यह को छोड़कर प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण य वगैरह लय हो तो अनुस्वार के स्थान पर या बाद में कौन सा वर्ण हो जाता है? पंचम वर्ण हो जाता है। और यहां तो हो गई अनुस्वार संधि में भी ये नियम लगता है कि अनुस्वार हो तो उसको पंचम वर्ण कर देते हैं, पंचवर्ण को अनुस्वार से अनुस्वार कर देते हैं। परसवर्ण संधि में एक पाणिनि के सूत्र के अनुसार है अनुस्वार से यही परसवर्ण, यानी कि पूर्व पद में अनुस्वार हो और उसके बाद यह उसमें को छोड़ करके दो यानी कि ख ग घ और अंग यवरल हो तो अनुस्वार के स्थान पर बाद वाले वर्ण के पंचम वर्ण हो जाता है। या फिर दूसरा नियम है कि पंचम वर्ण कब होगा? जब पहला वर्ण आए तो उसके तुरंत बाद का अक्षर पंचम वर्ण होगा, उसी वर्ण का होगा। यहां पर है किंच डैश डैश और चय। यदि संधि विच्छेद इसका करते हैं तो पहले संधि विच्छेद करेंगे किम प्लस चय, किम प्लस चय। चय के बाद पहले यदि अनुस्वार आता है तो उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो आएगा। क्या आएगा? किम प्लस चय। यहां पर सेवन करेंगे तो क्या आएगा? किंच का किन, किए और चय, तो क्या बनेगा? किंच। जैसे नगरम दे रखा है, नगरम तू, पहले यहां पर अनुस्वार किया फिर बाद में मैं किया, तो यहां क्या बनेगा? नगर, इसका पंचम वर्ण है तो तय की वजह से मैं को न हो जाएगा, क्या बनेगा? नगरंतु। अंग में विपन्नंच तो क्या बनेगा? विपन्न और चय। इसमें अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, अनुस्वार का प्रयोग होने के बाद में विपन्न न मैं होगा। क्योंकि अनुस्वार को मैं करेंगे
जब जाकर के मैं के बाद फिर च के मैं को क्या करेंगे न्य। यहां पर है किम नु, तो मैं न होने के कारण क्या बनेगा किन्नु, क्या बनेगा किन्नु। भोजे नगरंतु, क्या बनेगा भोजे नगरम प्लस तू। उसके बाद में समय प्लस चय, क्या बनेगा संचय, क्या बनेगा संचय। अगला क्वेश्चन है विसर्ग संधि नियमानुसारम, विसर्ग संधि के नियम के अनुसार बताना है। पहले तो ये समझना है कि विसर्ग संधि को कैसे क्या करना है। कि विसर्ग संधि कहते किसको हैं कि जिस शब्द के पूर्व पद के अंत में विसर्ग हो, उसके बाद स्वर या व्यंजन हो, तो विसर्ग संधि कहलाती है। फिर है विसर्ग संधि का सत्व का नियम लगाना है, क्योंकि विसर्ग को क्या करना है सहकार्य करना है। तो इसका नियम है विसर्जनीयस्य से, जो सूत्र कहता है कि किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो उसके बाद अघोष वर्ण, अघोष वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं क ख च छ ट ठ त थ प फ और श स, ये वर्ण हो पूर्व पद में स्थित विसर्ग को क्या हो जाता है स हो जाता है। इसके बाद में स होने के बाद में ईश्वत्व संधि के नियम के अनुसार ईश्व संधि होगी और इष्टत्व संधि के अनुसार इष्टस्व संधि का प्रयोग करेंगे। यहां पर है शिशवास्तु, और शिशवास्तु का संधि विशेष होगा शिशव प्लस तू, क्योंकि विसर्ग है, विसर्ग को क्या करना है पहले स करना है, रुत्व कार्य करके स करेंगे और स करेंगे तो बाद में तय वर्ग है, तय वर्ग होने के कारण इस स का स ही रह जाएगा और शब्द क्या बनेगा अपना शिशवस्तु। आगे है विस्फोट है प्लस अपी, तो शब्द क्या बनाना है विसर्ग को स करना है और क्या बनेगा विस्फोट रे अपी, क्योंकि यहां पर इस स को रे कार्य करना है, रे करने के बाद में रुत्व विसर्ग संधि कहलाती है। आगे है सहस्त्रो अन्य, यहां पर सहस्त्र सह प्लस अन्य, यहां पर क्या नियम लगेगा, यहां पर नियम लगेगा कि पहले तो विसर्ग संधि होगी और विसर्ग संधि होने के बाद में विसर्ग को गुण कार्य होगा और गुण कार्य होने के बाद पूर्व संधि का नियम लगेगा। पूर्व संधि ये कहती है कि पदांत ए और ओ के बाद ए आए तो दोनों के स्थान पर पूर्व वाला वर्ण कर देते हैं और अवग्रह चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, जो ये चिन्ह का प्रयोग हो जाता है। यहां पर विसर्ग तो क्या बनेगा ओ, ओ बनेगा, इधर ए है तो ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं और शब्द क्या बनता है सहस्त्रसो अन्य। उसके बाद में है विचित्रो अयम, विचित्र है प्लस अयम, यहां भी यही नियम लगेगा। इसमें है भूकंप है प्लस है जायते, भूकंप है उसका क्या बनाना है अपन को, भूकंप जो शब्द है उसका विसर्ग का क्या करना है ओ कार्य करना है, बाद में स्वर होने के कारण अवग्रह चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या करना है भूकंपो जायते,
अगला है वामन काल पे एवे, यहां संधि करनी है वामन काल पे प्लस एवे। तो यहां पर है विसर्ग लोप संधि का कार्य होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा और वामन कल्प है एवे, यानी वामन कल्प एव रूपे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कै स्तंभे पदानि दत्तानि कै स्तंभे विलोम पदानि तयो संयोगम कुरुते। क्या करना है इसमें, इन दोनों का क्या करना है, विलोम पद आपस में मिलाना है कै और कै को। कैसे मिलाना है, संपन्नम, संपन्नम का विलोम शब्द क्या होगा, संपन्नम का होगा विपन्न। तो या तो ऐसे मिला दो या फिर इसी के सामने संपन्नम के सामने विपन्नम लिख दो। अगला है ध्वस्तम, ध्वस्त भवनेषु, ध्वस्त भवने का जगह पे क्या आएगा, नवनिर्मित भवनेषु। ध्वस्त भवन है तो नए मकान का काम करेंगे, तो नए मकान के लिए आया है, नए भवन के लिए आया है। फिर है निस्सरन्ति भी, निस्सरन्ति भी का क्या होगा, प्रविशन्ति भी। अगला है निर्माण, निर्माय है, निर्माय का होगा विनाश्य। फिर है क्षणेनैव, क्षणेनैव का होगा सुचिरेणैव। ऐसे इनका मिलान करना है या फिर इनके सामने लिखना है, संपन्न के सामने विपन्नम, ध्वस्तम के सामने लिखना है नवनिर्मित भवनेषु, निस्सरन्ति भी के सामने लिखना है प्रविशन्ति भी, निर्माण निर्माय के जगह पे लिखना है विनाशय और क्षणेनैव के सामने लिखना है सुचिरेणैव। अगला क्वेश्चन है कै स्तंभे पदानि दत्तानि कै स्तंभे समानार्थक शब्द। जो समानार्थक पद दिए रखे हैं उन दोनों में से आपस में मिलाने करना है। यहां पर तो दिया था विलोम शब्द और यहाँ है समानार्थक शब्द। इन समानार्थक शब्दों में पहला है पर्याकुलम। पर्याकुलम जो शब्द है, पर्याकुलम का क्या होगा, व्याकुलम, क्या होगा, व्याकुलम। उसके बाद में है विशीर्ण, विशीर्ण का क्या होगा, नष्ट, क्योंकि नष्ट हो जाते हैं तो समानार्थक शब्द क्या होगा, नष्ट। उद्गिरंत है जो उत्पन्न होते हैं या प्रकट होते हैं, उसके लिए कहा है तो इसमें क्या आएगा, प्रकटयंत है। फिर है विदार्य, विदार्य के लिए है सत्रोट है, संतोष्ट है और बाद में है प्रकुपिताम, प्रकुपिताम का अर्थ होता है क्रोध युक्ताम। कुपित होना, क्रोध होना, क्रोध का समानार्थक होगा क्रोध युक्त प्रकुपित, यानी कि क्रोध युक्त होना, इसके लिए है। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उदाहरण अनुसृत प्रकृति प्रत्यय विभक्तम कुरुते। उदाहरण के देख करके प्रकृति का प्रत्ययों में विभक्त करना है। कैसे करना है, परिवर्तित जो शब्द है उसमें परि तो उपसर्ग है, वृत्त धातु है, इक्तवतु प्रत्यय और गीप प्रत्यय है। स्त्रीत्व विवक्षा में गीप प्रत्यय है तो यहाँ पर परि वृत्त इक्तवतु में तवत शेष रहता है, तो क्या बनेगा, गी प्रत्यय में ई शेष रहेगा, ग और पे का लोप हो जाएगा, इक्तवतु में तवत शेष रहेगा और ते का कै का लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा, परिवर्तवती। आगे है धृतवान, धृतवान जो शब्द है उसमें धृत धातु है, धृत धातु यानी कि जो प्रकृति है, शब्द की जो प्रकृति है वो धृत है और इक्तवतु प्रत्यय है, इक्तवतु प्रत्यय है और शब्द बनेगा धृतवान। अगला है हसन, हसन में जो है, हसन में हस प्रकृति प्रत्यय, प्रकृति हो गए और प्रत्यय क्या हो गया, सत्री। हसन में हसे
प्रकृति परस की प्रकृति हो गया और सत्रे प्रत्यय हो गया। सत्रे में से सत्य अत शेष रहता है, असन का है और अत में तय को न हो जाता है, शब्द क्या बनेगा हसन। अगला है विशीर्णा, वि उपसर्ग है, श्री धातु है या प्रकृति है, इक्तय प्रत्यय है और यहाँ पर आ होने के कारण स्त्रीत्व विवक्षा में टाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। टाप, स्त्रीत्व विवक्षा में टाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। टाप में से आ शेष रहता है, यहाँ पर वी श्री, यहाँ पर से को ई और रे यानी कि वृद्धिकारी करके इक्तय में तय है उसको न करेंगे और क्या बनेगा विशीर्णा। प्रचलंती है, प्रचलंती में प्रय उपसर्ग आएगा और चल धातु यानी जो प्रकृति है प्रय उपसर्ग है और प्रकृति है वो चल है यानी कि चल धातु है, सत्र प्रत्यय घीप में से ई शेष रहता है और क्या बनेगा प्रचलंती। आगे है हत, हत में हन धातु होने के कारण हत में हन धातु या प्रकृति और प्रत्यय इक्तय प्रत्यय है। इक्तय में तय शेष रहता है, इधर हन है और तय को हन को तय हो जाता है, हते रूप बनता है। अगला क्वेश्चन है पाठात विचित्य समस्पदानि लिखत। पाठ को देखकर इस पाठ में से चुन करके समस्पदों का निर्माण करना है। ये जो समास के समस्पद दे रखे हैं इनके जो समास पद बनाना है। महत च तते कंपनम, महत च तते कंपनम का महा कंपनम शब्द क्या बनेगा महाकंपनम। दारुणा च सा विभीषिका, दारुणा दारुणे विभीषिका। उसके बाद में ध्वस्तेषु च तेषु भवनेषु, तो यहाँ क्या बनेगा ध्वस्ते भवनेषु, ध्वस्ते भवनेषु। प्राकृते प्राक्तेन च तस्मिन् युगे, तो यहाँ क्या बनेगा प्राक्तन युगे, प्राक्तन युगे। महत च तत् राष्ट्रम तस्मिन्, क्या बनेगा महाराष्ट्रे, महाराष्ट्रे। ये जो शब्द है महाकंपनम, दारुण विभीषिका, ध्वस्त भवनेषु, प्राक्तने युगे, महाराष्ट्रे। इन जो समास है इनका प्रयोग हम समास में भी करेंगे। प्रत्यय और धातु और उपसर्ग है इनका प्रयोग हम व्याकरण में करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए। धन्यवाद। अब मिलते हैं उसके बाद में अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद।